नमस्कार साथियों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबका टेस्ट वाला 2.0 परिवार में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2026 का जो है पूरा बैच यहां पर चल रहा है, जिसमें गागर में सागर जो RWA परिवार की तरफ से पुस्तक निकाली गई है, उसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और तर्क शक्ति, इन चारों टॉपिक को, चारों सब्जेक्ट को जो है 1 डे 1 चैप्टर के रेशियो में जो है हम लोग इसको कवर करवा रहे हैं। और आज का हिंदी का जो है आखिरी वीडियो क्रिया, काल एवं वाच्य और वाक्य विचार, ठीक है, ये आपके सामने आखिरी वीडियोस आज की बनने वाली हैं। आज हिंदी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो जो भाई लोग अब तक शिकायत कर रहे थे कि सर हिंदी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, भैया पूरा रिवीजन इसका करवा दिया गया है हिंदी का, ठीक। जिन भाइयों ने इसके पहले की वीडियोस का रिवीजन नहीं किया है वो इसी चैनल के नीचे देखें, इसको एक प्लेलिस्ट हिंदी की, इसमें सभी वीडियोस को ऐड कर दिया गया है। आप लोग जाएं और प्लेलिस्ट को ओपन करके और हिंदी के सभी वीडियोस का रिवीजन कर लें, ताकि 23 फरवरी से होने वाला आपका एग्जाम जो है एसएससी जीडी का, उसमें 20 में 20 क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरीके से कवर कर सकें। मैं गारंटी देता हूं, टेस्ट वाला 2.0 परिवार आपको ये गारंटी देता है कि अगर आपने सभी वीडियोज़ को, 12-14 वीडियोज़ हैं टोटल और बहुत ज़्यादा टाइमिंग की वीडियोस भी नहीं है, अगर उन सभी वीडियोस को आप कवर करके जाते हो तो 20 में से 20 क्वेश्चन आप पक्का करके आओगे, ठीक। जिन भाई ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया, क्योंकि लाइक करने में आपका एक भी पैसे खर्च नहीं होना है, बस बहुत माइन्यूट टाइमिंग जाएगा आपका। इससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा, ताकि आपके लिए हम लोग बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है ला सकें, ठीक। और बाकी आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, आप लोग टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करिए और वहाँ से आप इसकी जो है PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो आज की आखिरी वीडियो है हिंदी की, जिसमें क्रिया, काल एवं वाच्य, ठीक है, को पढ़ाकर और वाक्य विचार को आज हम गागर में सागर की जो सीरीज है एसएससी जीडी की पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना, हिंदी को। बाकी जो जीएस के नेक्स्ट टॉपिक हैं उनको नेक्स्ट वीडियोस में देख देंगे, ठीक है। चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये वीडियो है आप लोग के सामने, पता ही चल गया आप लोगों को। तो आज जो है क्या है, क्रिया, काल एवं वाच्य, ठीक है। ये 13वां वीडियो है आपके सामने, 13वां वीडियो क्रिया, काल एवं वाच्य है। तो आइए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। बिना देर किए, किसी टाइम वेस्ट किए इसको डायरेक्ट चालू किया जाए, वीडियो आप लोग के सामने, ठीक है। तो क्या है आज पे, यहाँ पे क्रिया, सबसे पहले क्या है आपके सामने, क्रिया दी गई है ना, क्रिया को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नंबर 1 पे क्या है, सकर्मक क्रिया, मतलब सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है या कर्म की संभावना होती है, अर्थात वह क्रिया जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक। यहाँ क्रिया के व्यापार का संचालन तो होता है, लेकिन उसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर अर्थात कर्म पर पड़ता है। जैसे श्रेया फल खाती है, श्रेया फल खाती है, ये कर्म क्या है, फल है। फल जो है अपने आप में कर्म है, ठीक है। खाना एक क्रिया हो गई, ठीक है, खाना एक क्रिया हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कर्म पर इसका प्रभाव, खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, ठीक। इस वाक्य में श्रेया एक कर्ता है, लेकिन खाने का के साथ उसका कृत रूप से संबंध है। श्रेया ने खाने का प्रभाव फल अर्थात कर्म पर पड़ रहा है, अतः यहाँ खाना जो है एक सकर्मक क्रिया है। क्या है, खाना जो है कौन सी क्रिया है, एक सकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं टॉपिक आपके सामने क्या है। दूसरा पॉइंट आपके सामने क्या कह रहा है, कह रहा है अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो ना कि कर्म पर, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जो कर्ता पर ही डिपेंडेंसी दिखाए। चूंकि अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता तो क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे उदाहरण में रश्मि सोती है, सोने का काम कौन कर रहा है, रश्मि कर रही है। अगर होता रश्मि बिस्तर पर सोती है तब यहाँ पे क्या हो जाता, सकर्मक। मतलब जिसमें कर्म इंक्लूड किया जाएगा वो सकर्मक, और जिसमें कर्म इंक्लूड नहीं किया जाएगा वो अकर्मक। सिंपल सी लाइन पे आपको समझना है, ठीक। मतलब कर्ता प्लस कर्म इक्वल टू सकर्मक, ठीक। और दूसरा क्या है, बस कर्ता प्लस क्रिया
इक्वल टू अकर्मक। क्या? अकर्मक। ठीक, जब कर्ता के साथ में केवल क्रिया रहेगी तो अकर्मक, जब कर्ता के साथ में कर्म भी रहेगा तब वो सकर्मक। ठीक, राइट। आई होप बातें समझ में आई होंगी। ठीक, आगे क्या है देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया को शब्द से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। उदाहरण में राहुल मोहन से किताब लिखवाता है। ठीक है, क्या करता है? लिखवाता है। अब प्रेरणार्थक भी अपने आप में दो तरीके के होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक, एक प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, ये होता है वाना और आना। ठीक है, ये लास्ट में जब वाना और आना प्रत्यय आपस में जुड़ते हैं तो ये अपने आप में प्रथम प्रेरणार्थक बन जाता है और ये द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाता है। क्या हो जाता है? द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वह स्वयं कार्य ना करके दूसरे के लिए प्रेरित करता है। जैसे राहुल मोहन से किताब लिखवाता है। ठीक है, यहाँ राहुल कर्ता स्वयं किताब ना लिखकर मोहन से दूसरे व्यक्ति को लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, मोहन जो है ये दूसरा व्यक्ति है ना। नाम धातु क्रिया क्या होती है? कह रहा है कि संज्ञा जो होता है, संज्ञा सर्वनाम और तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, लात से लतियाना, है ना। ये सब क्या है? एक नाम धातु क्रिया है। इयाना प्रत्यय जब लगता है किसी में, क्या लगता है? जहाँ पर इयाना प्रत्यय लग जाए वहाँ पर क्या, कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। राइट। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है तो जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक। जैसे पुजारी ने नहा कर पूजा की तो पहले किसका काम क्या है? नहाने का काम पहले हुआ है, पूजा करने का काम बाद में हो रहा है। नहाने का काम कब हो रहा है? पहले, और पूजा वाला काम बाद में। तो ये पूर्वकालिक क्रिया नहाकर हो जाएगा। चोर सामान चुरा कर भाग गया तो भागने का काम तो वो बाद में कर रहा है ना, पहले क्या किया उसने? सामान को चुराने का काम किया है। राइट, पहले चुराने का, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है ना। अब संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया क्या है? जो क्रिया भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से बनकर एक क्रिया का निर्माण करते हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। उदाहरण के लिए सीमा खाना बना रही है, उस सीमा खाना बना रही है। सुरेश ने खाना खा लिया। ठीक है, एक तो बनाना और रही है, ये दोनों संयुक्त क्रियाएं हैं। खाना एक तो खा रही है और दूसरा लिया भी है। ठीक है, लिया भी है और खा भी रही है, तो ये दोनों अपने आप में संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल्स हैं। राइट। आगे क्या कह रहा है? सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं उसे सहायक क्रिया कहते हैं। किसकी? मुख्य क्रिया की सहायता, मेन वर्ब की जो यहाँ पे हेल्प करेगी। उदाहरण, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये है अपने आप में क्या है? एक सहायक क्रिया है। सोहन ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी, ये दी अपने आप में क्या है? एक सहायक क्रिया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखते हैं। सजातीय क्रिया क्या होती है? सजातीय क्रिया, जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होते हैं उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सजातीय क्रिया। उदाहरण के लिए, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी, ये सजातीय क्रिया का उदाहरण है। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट? सामान्य क्रिया क्या है? कह रहा है कि सामान्य क्रिया में जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। एक ही क्रिया, जैसे वाक्य में सीता आई, राम गया, है ना, तो यहाँ पर क्या है? एक एक ही क्रिया आपका वर्क करता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, एक क्रिया ही वर्क करते हुए दिख रही है इसलिए। आगे क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। काल, अब आते हैं काल के बारे में। ठीक है, वो क्रिया हो गई। काल, वर्तमान काल के भेद जो हैं वो 5 भेद होते हैं। वर्तमान के कितने भेद होते हैं? 5। सामान्य वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया का सामान्य रूप वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान। वह जाता है, ये सामान्य वर्तमान, जो अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है मामला, वो सामान्य वर्तमान है। तात्कालिक वर्तमान है अपूर्ण वर्तमान। क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, अर्थात कार्य जारी है। अक्षिता खेल रही है,
अक्षिता खेल रही है। ठीक है, तो अपने आप में तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान की बात कर रहा है। पूर्ण वर्तमान क्या है? क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल के कार्य की सिद्धि का बोध होता है, होने की। कपिल आ चुका है। एक चीज आप लोगों को सिंपल वे में बताएं, जिसने इंग्लिश ग्रामर का टेंस पढ़ रखा है ना, इंग्लिश का जो टेंस पढ़ रखा होगा उसको इसमें दिक्कत नहीं होगी। प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट उठा के देखो आप लोग, प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट आप लोग उठा के देख लीजिए, आपको कि कपिल आ चुका है। ठीक है, कपिल आ चुका है। ठीक है, आगे कह रहा है कि संदिग्ध वर्तमान काल, ये चौथा है आपका ना, चौथा वाला। क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के होने से संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो। जैसे सपना पढ़ती होगी, ठीक है, सपना पढ़ती होगी, तो ये अपने आप में संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। संभाव्य वर्तमान क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान किसे कहते हैं? संभाव्य वर्तमान में क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में काम के पूर्ण होने की संभावना रहती है। ठीक है, वो संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, संभाव्य वर्तमान, जैसे वे गए हों, वे गए हों। ठीक है, वे अपने आप में संभाव्य मतलब संभावना दर्शा रहा है। तो वर्तमान काल कितने टाइप के? 5। भूतकाल के कितने भेद है भैया? भूतकाल के तो 6 भेद हैं। भूतकाल के आप पूछोगे कितने भेद भैया, तो भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, जिसमें भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, जैसे श्रेया आई, कब आई पता ही नहीं, कोई समय ही नहीं पता हम लोग कब आई ना। विशेष समय का जब ज्ञान नहीं होता है तब वो सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूतकाल क्या होता है? क्रिया के इस रूप में क्रिया की समाप्ति निकट भूत व तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, ये आसन्न भूत है, आसन्न भूतकाल। अब क्या कह रहा है? पूर्ण भूतकाल, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिसमें क्रिया को समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है। क्या? काफी समय बीत चुका है, वो पूर्ण भूत है। जैसे उसने शिवांक को मारा था, उसने शिवांक को मारा था। भैया कब मारा था? कुछ पता है समय का? आप बोलोगे भैया इसमें क्रिया के पूर्ण हुए काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए एग्जैक्ट मामला नहीं पता है, लेकिन इस शब्द को सुनकर प्रतीत हो रहा है कि ये टाइमिंग काफ़ी पुरानी हो गई है। ठीक है ना, ये पूर्ण भूतकाल हो गया। अपूर्ण भूतकाल क्या है भैया? अपूर्ण भूतकाल क्रिया के इस रूप से यह ज्ञान होता है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो रही थी परंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, समाप्ति का पता नहीं चलता। जैसे ममता गीत गा रही थी, ममता क्या कर रही थी? गीत गा रही थी, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? क्रिया के इस रूप में भूतकाल के काम के पूरा होने में संदेह का बोध होता है। क्या? संदेह का जब बोध होता है उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे संध्या ने खाना खाया होगा, संध्या ने क्या किया होगा? खाना खाया होगा, राइट। तो ये संदिग्ध भूतकाल है। हेतु मद भूतकाल क्या होता है? क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी वजह से ना हो सकी, किसी वजह से नहीं हो पाई। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो क्या होता? फसल अच्छी हो जाती। ये हेतु मद भूतकाल है। ठीक है ना, ये हेतु मद भूतकाल है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, भविष्यकाल के कितने भेद हैं? भविष्यकाल के भैया कितने भेद हैं? भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं, बस 3 भेद हैं इसमें। कितने? 3। वर्तमान के कितने भेद हैं? आप बोलोगे भैया 5 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? आप बोलोगे भैया 6 भेद हैं। ठीक है, और भविष्यकाल के कितने भेद हैं? आप बोलोगे भैया 3 भेद हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, इसको नंबर वाइज से, क्योंकि इसके कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है इस चीज़ों को। तो सामान्य भविष्यकाल कह रहा है कि इस क्रिया के इस रूप में सामान्यतः यह प्रकट होता है कि क्रिया भविष्य में होगी। जैसे मैं जाऊँगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं दौड़ूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये भविष्य में होने की बातें कर रहा है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है कि संभाव्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप में भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। जैसे शब्द सबसे सीधा, इसको समझने के लिए शायद शब्द लग जाएगा भाई।
जिस किसी में आपको शायद लग जाए वो संभावना की बात कर रहा है, याद रखना। शायद कृष्णा कल आएगी, शायद मोहन कल नृत्य करेगा, शायद रहमान मलिक कल गाना गाएगा, शायद कल भगवान रामचंद्र की दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। इस बात की संभावना है, मुझे कंफर्म नहीं है मामला, ठीक है। आगे तीसरा क्या कह रहा है, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। तीसरा क्या है, हेतु हेतु मत भविष्यकाल। जब भविष्य के एक क्रिया का पूर्ण होना तथा दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तब उसे हेतु हेतु मत भविष्यकाल। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कॉल करे तब मैं उसे बताऊं, ठीक है। जब एक क्रिया का कार्य दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, निर्भर हो जाए, तब उसे हेतु हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं, ठीक है। हेतु हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वाच्य के बारे में क्या कह रहा है। वाच्य के बारे में क्या बता रहा है, वाच्य के 3 भेद हैं। कृतवाच्य, क्रिया का वह रूपांतर जिसके वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, कृतवाच्य कहलाता है। कौन सा, कृतवाच्य, ठीक है। मतलब इसमें मेनली कर्ता के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी होती। कैसे, आकांक्षा, पुस्तक पढ़ती है। आकांक्षा जो है क्या होती है, पुस्तक पढ़ती है। आप लोग इसमें बता दीजिए कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया का कौन सा रूप है, सकर्मक है या अकर्मक है, सकर्मक या अकर्मक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें जो आपका क्वेश्चन है आकांक्षा पुस्तक पढ़ती है, इसमें क्रिया का कौन सा रूप है, सकर्मक या अकर्मक, ये कमेंट में बताइए। आप लोग अगर पढ़े हैं अभी, लड़का खाता है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका, लड़का खाता है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पढ़ती है, खाता है, क्रिया के कर्ता क्रमशः आकांक्षा और लड़का वाक्य का उद्देश्य है, इसलिए ये कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या आंसर वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, कर्मवाच्य। क्या कह रहा है, कर्मवाच्य दूसरे नंबर पे, क्रिया का वह रूपांतर जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य। जैसे किताबें पढ़ी जाती हैं, ठीक है, किताबें पढ़ी जाती हैं, तो किताबें अपने आप में क्या हो जाएगा, एक किताब कर्म है ना, किताब क्या अपने आप में कर्म है। सेब खाया जाता है, सेब अपने आप में एक कर्म है, ठीक है। जैसे राम के द्वारा सेब खाया जाता है, मोहन के द्वारा किताबें पढ़ी जाती हैं। ये जब चीज़ें हो जाती तो ये चीज़ें क्लियरली मेंशन हो जाती, ये अभी कृतवाच्य। लेकिन इस टाइम पर जब यहाँ पे केवल क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल है किताबें पढ़ी जाती हैं, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किताबें सेब के अनुसार क्रिया का रूपांतर हो रहा है, ये कर्म है सब, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है भाववाच्य क्या है। भाववाच्य क्रिया का वह रूपांतर जिसके वाक्य में क्रिया का भाव की प्रधानता का बोध होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, भाववाच्य। जैसे लाडू से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, लाडू से पढ़ा नहीं जाता, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता। यहाँ कर्ता लाडो उससे की प्रधानता ना होकर भाव, पढ़ा नहीं जाता, खेला नहीं जाता, सोया नहीं जाता, जागा नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, ये तमाम चीज़ें जब बात की जाएंगी तो अपने आप में वहाँ पर भाववाच्य की व्याख्या स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, ठीक। अच्छा, इसके साथ में अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें है वाक्य विचार का, ठीक है। वाक्य विचार का एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने है, लास्ट हिंदी का टॉपिक है। मैंने बोला था कि वीडियो शायद थोड़ी सी 2, 4, 5 मिनट या 10 मिनट लंबी बेशक बन जाएगी, लेकिन आज हिंदी का भैया द एंड आप लोगों के सामने करके रहेंगे। आज हिंदी का द एंड करके रहेंगे। कंप्लीट रिवीजन, क्या कंप्लीट रिवीजन हुआ है किसका, गागर में सागर पुस्तक का कंप्लीट रिवीजन ये करवा दिया गया है, ठीक। तो आप किसी को इसमें कोई भी प्रकार की डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है। 13-14 वीडियोस में आप चीज़ों को बाकायदा अच्छे से पा जाओगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपका क्या है, वाक्य विचार, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट है वाक्य विचार, और इसी एक टॉपिक लास्ट के साथ में हिंदी जो है क्या हो जाएगी, पूर्णतः खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, इसमें 10 मिनट की वीडियो शायद एक्स्ट्रा बनेंगी, लेकिन आज ही कंप्लीट हो जाएगा। वाक्य के प्रकार क्या है, रचना या बनावट के आधार पर क्या है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। कितना,
3 प्रकार के। एक सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, राम एक कर्ता हो गया, स्कूल कर्म हो गया और जाना एक क्रिया हो गई। ठीक, एक उद्देश्य इसका है स्कूल जाने का और विधेय क्या है, एक स्कूल है। ठीक है, तो ये राम की बात हो गई। दूसरा संयुक्त वाक्य क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य तथा और तथा एवं किंतु परंतु लेकिन इसलिए अतः समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन गया और राम आ गया। मोहन गया एक सरल वाक्य हो गया, राम आ गया दूसरा सरल वाक्य हो गया और एक अव्यय हो गया। क्या हो गया, अव्यय। ठीक, इसने दोनों अलग अलग चीज़ों को क्या करके रखा है, समुच्चय बोधक मतलब जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य में भी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं परंतु उसमें एक वाक्य मुख्य होता है, दूसरा या तीसरा वाक्य अधीन या आश्रित होता है। वाक्य होते हैं मुख्य और अधीन वाक्यों को जोड़ने वाले निम्नलिखित समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, ये देख लेते हैं। कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब, जो आदि ये सब होते हैं, इनको जोड़ने वाले अव्यय होते हैं। मोहन ने कहा कि वह कल अवश्य आएगा, ये अपने आप में क्या है, एक मिश्रित वाक्य है। ठीक है, वह कल अवश्य आएगा, ये मोहन ने कहा है कि। ठीक है ना, दूसरा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कितने, 8 प्रकार के। विधानवाचक, सूर्य पूर्व से निकलता है, ये विधान है। राकेश दिल्ली गया, ठीक, राकेश दिल्ली गया, ये विधानवाचक वाक्य आपके हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, निषेधवाचक, मोहन विद्यालय नहीं गया, तो जब नहीं की बात आ जाएगी वहाँ पे वो निगेटिव वाला मार्किंग हो जाएगा, निषेधवाचक। अंजलि ने खाना नहीं खाया है, ठीक है, निषेधवाचक। विस्मयवाचक क्या है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, हे भगवान हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, ये विस्मयवाचक है। क्या है, विस्मयवाचक। आज्ञावाचक क्या है, जल्दी खाना खाओ, अपना पाठ याद करो, ये सब क्या है, आज्ञावाचक हो जाएगा। इच्छावाचक क्या है, ईश्वर तुम्हें खुश रखें, नव वर्ष मंगलमय हो। अभी 1 जनवरी बीता है ना, सब 1 जनवरी को खूब गोला मजीरा पटाखा दगाए होंगे, खूब डांस किए होंगे डीजे बजा बजा के, तो ये इच्छा के ऊपर है ना, आपकी इच्छावाचक वाक्य है। क्या कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करता है इन सब चीज़ों के लिए, मन करता है तो करते हो आप लोग। संकेतवाचक है, अब आगे कुछ टाइम बाद यही 14 फरवरी आ रहा है, इन सब की इच्छा कहेगी सबकी, कोई इच्छावाचक वाक्य है ये सब। ठीक है, इसके लिए कोई ज़बरदस्ती करेगा ही नहीं, बल्कि आप जिद करोगे घर वालों से पैसे मांगने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की, है ना, कि आपके एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, भैया पैसे दे दीजिए, मम्मी पैसे दे दो, पापा पैसे दे दो। पता सबको रहेगा, सबको पता रहेगा पूरे घर में कि बेटा कौन सा एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो इच्छावाचक है। नेक्स्ट क्या है, संकेतवाचक। कह रहा है कि यदि आप आएँ तो मैं चलूँगा, एक संकेत की बात हो रही है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, ये संकेतवाचक हो गया। प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, सिंपल सा फंडा है यार उसको पहचानने का। तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम किसके घर के हो, तुम क्या करते हो, तुम कब जाओगे, तुम कब आओगे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक हो गए, राइट, प्रश्नवाचक। संदेहवाचक 8वां क्या है, शायद आज वर्षा हो, संदेह की बात है, नहीं भी हो सकती है, हो सकता है बादल बस वैसे गरज रहे हो, मंडरा रहे हो, वर्षा ही ना हो। शायद आज सीमा स्कूल नहीं जाएगी, हो सकता है सीमा की तबीयत खराब हो सकती है ना, कुछ भी चांसेस हो सकते हैं, सीमा स्कूल नहीं जाएगी, क्या पता स्कूटी लेके निकल गई हो, है ना, किसी की ज़िंदगी खतरे में डालने के लिए। तो सीमा की बात है, बहन कुछ भी कर सकती है, बस स्कूल नहीं जाएगी, इस बात के लिए संदेह मन में लग रहा है हमको, है ना। अगर स्कूटी लेके गई तब तो पक्का नहीं जाएगी। तो इस तरीके से भैया आज का हिंदी का टॉपिक आपका जो है पूर्णतः कंप्लीट हो गया। हिंदी जो है कंप्लीट कर दिया गया है मेरे माध्यम से। ठीक है, गागर में सागर सीरीज जो है, गागर में सागर, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है नीचे। इसमें जो है टोटल 13 वीडियोज़ हैं। ठीक है, 13 वीडियोज़, वो भी 15 मिनट का कोई है, कोई 20 मिनट का है, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट का वीडियोज़ हो सकता है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट का। भैया 23 फरवरी को एग्ज़ाम है आप सबका, 23 फरवरी को एग्ज़ाम है, 23 फरवरी को एग्ज़ाम है। कोई भी बच्चा पेपर देने से पहले गागर में सागर सीरीज जो है, गागर में सागर का इस मैराथन को जरूर देख के जाए, वरना
उसके पेपर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसकी जिम्मेदार जो है टेस्ट वाला 2.0 परिवार कतई नहीं होगा और ना ही RWA परिवार होगा। ठीक है, तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, इसीलिए आप लोगों के लिए ही इसको निकाला गया है, इस बुक को, और हमारे माध्यम से इस बुक को रिवीजन करवा दिया गया है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए आसानी से इस वीडियो को देखिए और पूरा हिंदी का कंप्लीट रिवीजन जो है 3 घंटे में, 3 से 4 घंटे में आप लोग सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि अगर इन वीडियोज़ को आप देख के जाते हो तो 20 में से 20 पूरा मार्किंग करके आओगे। और याद रखना कि जनरल और ओबीसी की पिछली बार के रेशियो को देखते हुए अगर 80 क्वेश्चन में से आप लोगों ने 60 से 65 क्वेश्चंस कर दिए तो मैं दावा देता हूं कि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डेफिनेटली इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक, आगे आपकी मर्जी है। तो फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और बचे हुए टॉपिक्स जो मैथ के हैं, जो मैथ का टॉपिक बचा हुआ है, मैथ का टॉपिक जो आपका बच रहा है, तर्क शक्ति का जो बच रहा है और जीएस का जो बच रहा है, इसका कंप्लीट रिवीजन 23 फरवरी के पहले हम लोग करवा देंगे। ठीक है, इनफैक्ट 20 फरवरी तक ही हो जाए, हो सकता है एक आध हिंदी वगैरह की मैराथन दोबारा लेके आ जाऊं, लेकिन गारंटी नहीं दूंगा अभी। ठीक, अभी इस चीज़ की गारंटी नहीं दूंगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद।